लोहिया अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। की बात नहीं सुनी जाती है तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और पूरे प्रदेश में समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे। लोहिया जी की प्रतिमा को हटा के नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगा दी जाए। प्रशासन क्या चाह रहा है? अगर प्रशासन लगातार अपना पल्ला क्यों झाड़ रहा है? हम लोग जब भी कोई मुद्दा लेकर के आते, जब भी कोई रिक्वेस्ट लेकर के आते, डॉक्टर साहब मीटिंग में, बीसी साहब मीटिंग में, ये लोग हमें लगता है दिन भर मीटिंग ही करते रहते हैं, काम कब करते हैं। हमेशा मीटिंग का एक बहाना दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय राजधानी लखनऊ के लखनऊ विश्वविद्यालय में हूं और यहाँ पीछे हमारे साथ तमाम छात्र हैं। हाथ में आप पोस्टर देख पा रहे होंगे। ये पोस्टर में जो तस्वीर है ये डॉक्टर लोहिया की, और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं क्षतिग्रस्त हो गई। इसको लेकर के काफी नाराजगी है। बताया जा रहा है बीते 8 तारीख को ये मामला तूल पकड़ता है राजधानी लखनऊ में, और अब सभी प्रदर्शन पे यहाँ पर बैठे हैं। कोशिश करेंगे समझने की कि क्या मांगे हैं और चाहते क्या हैं। शुरुआत आपसे करते हैं। क्षतिग्रस्त हो गई तस्वीर, ये कब पता चला? देखिए, ये हम लोगों को 8 तारीख को इस घटना को पता चला। हम लोग प्रोक्टर साहब को ज्ञापन दिए, उन्होंने एक कमेटी गठित की और वो कमेटी गठित की। उसके बाद हम लोगों से कहा गया 1 हफ्ते का समय दिया जाए। 1 हफ्ते के छोड़ दीजिए, 10 दिन आज हो गया है। आज तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं दी गई है कमेटी के द्वारा, और हम लोग प्रोक्टर साहब से गए मिलने, प्रोक्टर साहब हम लोगों से बात तक नहीं किए हैं। ये प्रोक्टर साहब का रवैया है। और आज हम लोग लोहिया जी के सम्मान में यहाँ बैठे हैं आंदोलन के लिए, क्योंकि हमें लग रहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इसलिए कार्रवाई नहीं करना चाहता है, उन लोगों को हम लोगों के सामने इसलिए नहीं लाना चाहता है क्योंकि वो विश्वविद्यालय प्रशासन का कोई खास आदमी लग रहा है, सरकार का कोई खास आदमी लग रहा है, इसलिए अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है। उसको हम लोगों के सामने नहीं लाया गया है, सार्वजनिक नहीं किया गया है उसको। तस्वीर जो मूर्ति है इसको क्षतिग्रस्त करने वाले कौन लोग थे, कुछ पता है आप लोग? देखिए, लोहिया जी से हम सभी लोग जानते हैं कि लोहिया जी से आगे दिक्कत किन्हें हो सकती है? संघी मानसिकता के लोगों को, नाथूराम गोडसे को और सावरकर को मानने वाले लोगों को ही, समाजवाद के जो विचारधारा वाले लोहिया जी हैं उनसे दिक्कत हो सकती है। हमारी बहुत ही छोटी सी मांग है कि लोहिया जी हमारे आदर्श हैं, हम नौजवान उनके विचारों पर चलते हैं, और जिस प्रकार से एक महापुरुष की मूर्ति को विश्वविद्यालय के अंदर इस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया जाता है, हमारी एक सिंपल सी मांग है कि जो भी लोग उस घटना में लिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके नामों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि हम सब लोग जान सके कि वो कौन लोग हैं कि जिन्हें समाजवाद से इतनी ज्यादा दिक्कत है कि वो इस प्रकार से हमारे जब प्रशासन को जब आपने बात करी तो प्रशासन से क्या बात हुई? जब इससे पूर्व हम लोगों ने प्रदर्शन किया था तब हमारी प्रशासन से यही बात हुई थी कि वो एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन करेंगे, जिसके बाद वो लोग घटना की तह तक जाएंगे और 8 दिनों के बाद कमेटी की रिपोर्ट दी जाएगी। आपको बताना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से कि आज 10 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की जानकारी हम लोगों को नहीं दी गई है। आखिर क्या कारण है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के काम में इतनी ढिलाई हो रही है, इतना समय लगाया जा रहा है? 8 दिन का टाइम मांगते हैं हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग, और 10 दिन पूरे होने के बाद भी किसी तरीके की रिपोर्ट नहीं है। ये प्रदर्शन पे आप लोग बैठ गए हैं, कब तक चलता रहेगा इस तरीके से? अगर ऐसे चलता रहा तो समाजवादी लोग बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हालांकि अभी तक कोई प्रोक्टर आया नहीं है यहाँ पर। प्रदर्शन में बैठ गए, तस्वीर हाथ में लोहिया जी की तस्वीर है क्षतिग्रस्त अवस्था में। मन में अब क्या आ रहा है जब इस तरीके की घटनाएं जब होती हैं? तो मन में ये आ रहा है कि अभी विगत दिनों में, कुछ दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी को जेपी नारायण जी की प्रतिमा का भी जो है माल्यार्पण करने से रोका गया था। पूरा पुलिस प्रशासन लगा दिया गया था। तो उनको ये बता दिया जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दीवार कूदना जानते हैं, उनके लोग भी दीवार कूदना जानते हैं। इस तरीके से दीवार कूदेंगे अब आप? दीवार इस तरह कूदेंगे कि हम लोग जब तक हमारे लोहिया जी की प्रतिमा जो तोड़ी है, जिन अपराधियों ने, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने, गोडसे को मानने वाले लोगों ने, जब तक उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, उनका नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता, तब तक हम लोग इसी तरह धरने पर बैठे रहेंगे। और हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और कार्यालय प्रभारी को भी सूचना दे दी है कि जो है ऐसा ऐसा प्रकरण हुआ है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमसे बताया गया था पिछले जब हम लोग ज्ञापन दिया था कि हम लोगों ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है। प्रोफेसर डॉक्टर मिलन यादव और उनके 5 और लोग हैं,
तो हम यही चाहेंगे कि उन लोगों पर कार्रवाई हो। अगर नहीं होती है और हम लोग की बात नहीं सुनी जाती है तो हम बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और पूरे प्रदेश में समाजवादी लोग आंदोलन करेंगे। प्रदेश में समाजवादी लोग आंदोलन करने की बात करें। नाम आपका? मेरा नाम नवनीत यादव है। हाथों में तस्वीर देख रहे हैं और तस्वीर जो है वो लोहिया की है, क्षतिग्रस्त अवस्था में, और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं इस पर मन में क्या आता है? मन में ऐसा आता है कि पता नहीं, आप समझ रहे होंगे कि किस मानसिकता के लोग ऐसा काम कर सकते हैं, लेकिन ये शोभा नहीं देता है। आप सत्ता में आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन आपको इस तरह की घटना नहीं करना चाहिए। किसी महापुरुष की मूर्ति के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी तक के किसी को पता चला किन लोगों ने? 5 सदस्यीय कमेटी बैठी, उसने खुद अपनी रिपोर्ट नहीं दी है अभी तक। हम लोगों ने स्पष्ट जांच की, निष्पक्ष जांच की कहा था, और अभी तक कैमरे की कोई जांच ही नहीं हुई है। हम किस बेस पे कह दें कि जांच हो गई या कोई बात हुई है? पूरा प्रशासन पल्ला झाड़ रहा है। कितने दिन पहले प्रोक्टोरियल ऑफिस में आप लोगों ने बात की थी? हम लोग 2 दिन पहले प्रॉक्टर ऑफिस गए थे, करीब 2.5 से 3 घंटा वहाँ पे इंतजार भी किए। तो प्रॉक्टर साहब भी कहीं मीटिंग ले रहे थे, वो भी मुलाकात कर नहीं किए, बस बाहर चलते चलते मुलाकात हमारी हुई। बात भी हमने रखी तो कुछ खास बात भी नहीं हुई। उसके बाद जब हम लोग लोहिया जी के सम्मान में अपनी मांग रखने के लिए गए, कोई भी कमेटी से बात नहीं हुई। कमेटी को हम लोग की मांग थी कि कमेटी को बुला के बात करी जाए, कमेटी भी मिलना नहीं चाह रही है। हम लोहिया जी की प्रतिमा पे आप साफ साफ देखेंगे कि इस पे पत्थर या ईंटा मारा गया है और प्रशासन अपना लगातार पल्ला झाड़ रहा है। क्या चाहता है प्रशासन? क्या चाहता है कि लोहिया जी की प्रतिमा को हटा दिया जाए, लोहिया जी की प्रतिमा को हटा के नाथूराम गोडसे की प्रतिमा लगा दी जाए? प्रशासन क्या चाह रहा है? अगर प्रशासन लगातार अपना पल्ला क्यों झाड़ रहा है? और 7 दिन का समय मांगा गया था, 7 दिन से आज 10वां दिन हो चुका है, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अभी आप पूछेंगे तो बोल देंगे कार्रवाई आगे चल रही है। हम कार्रवाई जब तक चलेगी तब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे। कार्रवाई जब तक चलेगी तब तक यहीं बैठे रहेंगे। बात यह है कि ये जो क्षतिग्रस्त हुआ है, कुछ पता चला? तमाम छात्रों से बात हुई होगी, कौन लोग हैं? नहीं, बिल्कुल, छात्रों से भी हम लोग लगातार बात करते रहे हैं। और जब हमने प्रशासन से बात करी, हम लोगों की मांग ये है कि अगर आप कैमरा देखने में कुछ सक्षम नहीं है तो हम लोगों को आप इजाज़त दे दीजिए, हम लोग उसकी रिकॉर्डिंग देख लेंगे। आप दीजिए हमको इजाज़त, हम आराम से देख लेंगे। हम 4 से 5 दिन के अंदर अंदर बता देंगे कि कौन अपराधी है, किसने ईंटा चलाया है। आप नहीं बता पाएंगे तो हम बता देंगे ना। आप दीजिए इजाज़त भी कहाँ दे रहे हैं? आगे क्या प्लानिंग है तुम लोग की? देखिए, आगे यही प्लानिंग है कि जब तक जवाब नहीं आता तब तक बैठते हैं। अभी गुरुजी बता के गए कि रिपोर्ट को प्रोसीड कर दिया गया है वीसी ऑफिस तक। कम से कम ये तो दिखा दीजिए कि प्रोसीड किया गया है। अभी इस बात पे भी मुकरेंगे। और मूर्ति सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग थॉट्स का एक सिर्फ जरिया होता है। असल में ये समाजवादी मूल्यों को कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त करने की बात हो रही है। 10 दिन बहुत दिन होते हैं एक सिस्टम में जाकर के कोई रिकॉर्डिंग को निकालना। ये बहुत ज्यादा 10 दिन होते हैं, मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 घंटे लगेंगे उस सिस्टम से उस रिकॉर्डिंग, उस फुटेज को निकालने में। लड़ाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, तब भी वो कैमरा काम नहीं आता है। पता नहीं वो किस लिए कैमरा लगवाया गया है। जब किसी इंसिडेंट पे ही काम नहीं आ रहा है तो क्या बता दें या फिर कैमरा बंद है क्या, कि आपका प्रशासन बंद है? ये क्लियर कर दें पहले। कैमरा बंद है कि प्रशासन बंद है, ये क्लियर कर दें, अभी ऑन स्पॉट कर दें। लड़ाई में भी नहीं, किसी का कोई झगड़ा हुआ, कोई डिस्प्यूट हुआ, उसमें भी ये कैमरा नहीं काम आ रहा है। 5 से 6 घंटे लगेगा मुश्किल से उसमें फुटेज निकालने में। 10 दिन दिए, पहले 7 दिन दिए, फिर जाकर के रिपोर्ट मांगा, तब नेग्लेक्ट किया जा रहा है हम लोगों को। तब भी 2 दिन और दिए, तब भी जाकर के अभी जवाब नहीं आया। अब बीसी साहब बाहर चले गए। हम लोग जब भी कोई मुद्दा लेकर के आते, जब भी कोई रिक्वेस्ट लेकर के आते, प्रोक्टर साहब मीटिंग में, बीसी साहब मीटिंग में, ये लोग हमें लगता है दिन भर मीटिंग ही करते रहते हैं। काम कब करते हैं? हमेशा मीटिंग का एक बहाना दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता है। अभी देखेंगे जाकर के अंदर बैठे होंगे, अभी अंदर बैठे होंगे, मीटिंग नहीं कर रहे होंगे, बैठे होंगे। कोई प्रशासनिक दबाव भी आप लोग पर? अभी तो प्रशासनिक दबाव नहीं, अभी अधिकारी लोग आए हैं, पता चलेगा प्रशासनिक दबाव है या नहीं है। इसके हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर विचारों को तो आप मार नहीं सकते, मूर्तियों को तोड़ देते हैं, कहीं मूर्ति को ढक दिया जाता है। और इससे पहले ये पहली घटना नहीं है, विश्वविद्यालय के अंदर भी पहली घटना नहीं है कि किसी की मूर्ति को खंडित किया गया है। और इसी अगर आपको विचारों से इतनी दिक्कत है तो अपने विचार उनसे मजबूत करिए ना। दूसरों के विचारों को मारना क्यों चाहते हैं? वो एक शेर है ना कि ये वक्त बहुत ही नाजुक है, हम पर हमले दर हमले हैं, दुश्मन की चिंता बस ये है कि हम हर हमले पर संभले हैं। एक बात और लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं, और ये जो मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई, आरोप संघ विचारधारा के लोगों पर ही क्यों? जी, संघ विचारधारा के लोगों पर इसलिए है कि ये पहली घटना संघ ने नहीं की है। इससे पहले जब 1948 में उन्हें
गांधी जी को मारा गया था तो भी संघ ने मना कर दिया था कि हम संघ के व्यक्ति नहीं थे वो। अभी भी आप अगर संघ के ऑफिस में जाएंगे तो उनकी पूजा होती है, उनको उनके मंदिर उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो और जो भी ऐसा कार्य करता है, कहीं भी आप कोई भी कार्य देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं हर व्यक्ति जिसे मूर्ति तोड़े, इनकी तोड़े, बाबा साहब की तोड़े या किसी भी महापुरुष की कोई भी मूर्ति तोड़ता है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाथ संघ का ही होता है। और आप किसी भी गलत काम में अगर देखते हैं तो खुला टोटली हाथ उन्हीं का, किसी ना किसी तरीके में अल्टरनेट तरीके से हाथ उन्हीं का होता है। इसी तरीके से हम कहना चाहते हैं इसी में भी, और प्रशासन में भी बहुत से लोग संघी आखिरी में पूछ ले, मांग क्या है? क्लियर मांगे बता दीजिए, बात खत्म। मांगे ये हैं कि जो जिसने भी ये क्षतिग्रस्त किया है तो उसे सजा दी जाए और हमें आश्वासन दिया जाए कि नेक्स्ट टाइम किसी भी, जैसे लोहिया जी की नहीं, किसी भी मूर्ति के, हम ये नहीं कहते कि जो संघ के लोग हैं अगर वो महान पुरुष हैं, महापुरुष हैं, तो उनकी भी मूर्ति को खंडित ना किया जाए। अगर आपको विचारों को फैलाइए, अगर आप उनके विचारों से सहमत नहीं है तो आप विचारों को मत मानिए, आप उन्हें कोर्ट में चैलेंज करिए। उनकी मूर्तियों को क्यों तोड़ रहे हैं? क्यों अपनी जो एक प्रतिमा है उस पर अपना जोर क्यों दिखा रहे हैं? अगर जोर दिखाना है तो उनके जो लोग तैयार किए गए हैं उन पर जोर दिखाइए, समाजवादी लोगों पर जोर दिखाइए, जो भी उनके विचारधारा को फॉलो करते हैं उन पर जोर दिखाइए, उन्हें जेल भेजिए। जेल तो आप अक्सर भेजते रहते हैं, जेल से तो नहीं डरते हैं। लेकिन आपको अगर दिक्कत है तो विचारों से दिक्कत होनी चाहिए, किसी की मूर्तियों से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक मूर्ति आज तोड़ेंगे तो कल 100 मूर्तियां खड़ी होंगी, आप कितनी मूर्तियों को तोड़ेंगे? अगर आपको ऐसा ही कोई दिक्कत है तो ऐसे ही एक महापुरुष अपने भी तैयार करिए। ऐसे आप सदियों में ऐसे एक महापुरुष होते हैं, आप उनकी मूर्तियों को तोड़ रहे हैं, ये तो शर्मिंदगी की बात। तो यहाँ पे आप तमाम छात्रों को सुन रहे थे। बीते 8 तारीख को पता चलता है कि लोहिया की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है। उसके बाद लगातार ये देखा आपने मामला लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्रों के बीच ये तूल पकड़ता है और आज के दिन यहाँ पे सभी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं और साफ कह रहे हैं अगर मांगे सही समय पे अगर नहीं मान ली गई और जो लोग इस घटना के पीछे हैं अगर नाम नहीं सामने आते हैं तो ये मामला तूल पकड़ेगा, आंदोलन का रूप लेगा। क्या कुछ होगा दिखाता रहूंगा। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।